जय हिंद दोस्तों, आप सभी को इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड पार्ट्स को देखेंगे और जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और रेशियो फार्मूला के बारे में समझाया, तो आज इस वीडियो में उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और आसानी से समझेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा पीछे वाला रिवीजन कर लें। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फार्मूला के बारे में, क्या था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बराबर कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एक चीज और मैंने पिछले क्लास में जिक्र किया था कि साइन का जस्ट उल्टा ही कॉसेक होता है। कैसे? यहाँ p बाई एच है तो जस्ट इसका उल्टा h बाई पी है। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर b बाई एच होता है तो सेक बराबर h बाई बी होता है। ठीक है, tan भी जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टा बोले तो रेसिप्रोकल। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया p क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब, b बोले तो बेस यानी आधार, h बोले तो हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। उल्टा बोले तो रेसिप्रोकल। तो आज हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन या फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी किसी नंबर का रेसिप्रोकल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमेशा प्रोडक्ट यानी गुणनफल जो एक होता है। कहने का मतलब मैंने अभी बताया कि साइन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अगर हम इन दोनों का अगर प्रोडक्ट यानी गुना करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो कैसे? तो एक चीज आप देख सकते हो कि साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं p बाई एच इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है h बाई पी। तो इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा? तो 1। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी भी नंबर या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का उसका रेसिप्रोकल के साथ अगर प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा एक आता है। यहीं से हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 1 बाई सेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। यानी यहाँ से एक चीज जो आया कि साइन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होता है, उल्टा बोले तो व्युत्कर्ण क्या होता है, तो कॉसेक। जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं p बाई एच, तो यहाँ h बाई पी होता है और इसी को हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। सेम इसी प्रकार हमसे कॉसेक का पूछेगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 1 बाई साइन थीटा। यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या, कॉसेक, यानी 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन, यानी 1 बाई साइन। ठीक है, आप इसको वैल्यू रख कर देख भी सकते हो। यानी साइन बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, p बाई एच। ठीक है, हम अगर कहें इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1। ठीक है, तो इसको हम लोग पलट देते हैं, ये वाला चला गया ऊपर और ये नीचे, यानी सॉल्व करें तो h बाई पी, जो कि इसी का फॉर्मूला है, h बाई पी। हम लोग जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है, यानी इसका अगर प्रोडक्ट करे तो कितने के बराबर आएगा, 1 के। तो अगर यहाँ से हमसे एक फॉर्मूला और पूछे
कि cos थीटा इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो डिवाइड में। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक इधर छोड़ दो, इसको आप उधर लेकर चले जाओ, तो क्या हो जाएगा cos थीटा। यहाँ से हमको 3 फॉर्मूला और निकल कर आ गया। अगर मैं बोलूं कि जो यहाँ tan है यानी tan थीटा और इसी का रेसिप्रोकल आप उल्टा इधर देख सकते हो, तो होता है cot थीटा। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा बराबर हमसे पूछेगा तो tan ये मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, इसीलिए बोलते हैं tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। cot का रेसिप्रोकल यानी कहने का मतलब 1/, जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो। इसी प्रकार cot थीटा बराबर, cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan, तो tan को कैसे उल्टा में आप लिखोगे, तो इस प्रकार से। यानी एक ये फॉर्मूला हमको निकल कर आया, ठीक है। ये तो आइए अब हम लोग एक अलग टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। यानी कहता है कि ये जो 6 तरीके का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो इसके थीटा के जगह कुछ पार्टिकुलर हम एंगल्स को रखते हैं, तो उसका वैल्यू क्या है। पार्टिकुलर एंगल्स में भी क्या आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू आप 0 रख सकते हो, या तो थीटा इज इक्वल टू 30 रख सकते हो, या यहाँ जो थीटा है उसके जगह 45 या 45 रख सकते हो, या थीटा के जगह 60, इसी तरीका से आप रख सकते हो। ये 180 वाला आपको याद नहीं करना है, बस मुझे आगे कुछ समझाना है, इसके लिए मैंने लिख रखा है। तो इससे पहले हम लोग इस टेबल को भरेंगे और जानेंगे कि ये कैसे हम लोग के लिए आसान होगा समझना। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बात को जानते हैं कि किसी भी एंगल को जो है, ठीक है, ये थीटा क्या है, तो किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है राइट एंगल में। तो उसी तरीका से जो थीटा है यानी एंगल जो है, हम उसको डिग्री या तो रेडियन में नापते हैं, ठीक है। क्या चीज में, डिग्री या तो रेडियन में। तो इसी प्रकार कहता है जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बात समझ में आया। तो कभी कभी हमसे ना यहाँ थीटा के जगह जो है रेडियन फॉर्मेशन में वैल्यू मांगता है, तो ठीक है। तो हम लोग ये तो आप डिग्री में आप देख रहे हो, सिंपल जो ऐसे नंबर में होते हैं ये डिग्री में है, ठीक है। और अगर रेडियन में बोले तो पाई के फॉर्म में हमसे पूछता है। जैसे रेडियन के फॉर्म में अगर हमसे पूछे 0 डिग्री, तो इसको तो आप 0 ही मानकर चलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 30 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियन के फॉर्म में, यानी 30 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। जो फॉर्मूला है क्या कहता है, कीपिंग इनटू पाई अपॉन 180, ठीक है। यानी क्या है, कीपिंग वैल्यू यहां पर कर लीजिए, कीपिंग वैल्यू इनटू पाई अपॉन 180। तो ये क्या है, जैसे हमको 30 डिग्री को रेडियन में दिखाना है, तो क्या करेंगे, तो हमको निकालना किसका है, 30, यानी वही मेरा कीपिंग वैल्यू जिसका निकालना है, ठीक है। इनटू पाई को आप रहने दो, 180 को आप ऐसे लिख लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा और 3 6 जा। यानी आप 30 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यानी पाई अपॉन 6। आप एक बार देख भी लो क्या कहता है कि पाई का वैल्यू अभी मैंने बताया 180 होता है, तो आप इसको रख सकते हो, और 6 नीचे है, अगर आप इसको काटते हो तो 30 ही आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमसे 45 का भी पूछेगा, है ना। तो क्या होगा, जिसका निकालना है आप वहाँ ये लिख दो
इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, अगर हम इसको 9 से काटे तो 5 बार में, और इसको 9 से काटे तो फिर इसको अगर काट दिया 5 1 जा 5, 5 4 जा, यानी वैल्यू क्या आया π/4। तो 45 को आप कैसे रेडियन के फॉर्म में करोगे, तो इस प्रकार से। ठीक है, और हम लोग देखते हैं जैसे 60 को अगर निकालना है रेडियन के फॉर्म में तो π/180, इधर से आप काट दो। ठीक है, कितने बार में, ये हो जाएगा आपको 6 1 जा 6, और इधर 6 3 जा, यानी π/3 हो गया। ठीक है, कैसे मैंने काटा, तो जिसका वैल्यू निकालना था 60 इंटू π/180, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, इसी प्रकार 19 का अगर देखा जाए तो क्या आएगा, तो इसका टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो π/2 आता है, तो इसको हम लोग π/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और 180 को तो आपको पता ही है कि हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। तो ये है कि अगर हमसे पूछा कि साइन π/6 का वैल्यू क्या होगा, तो अभी हम लोग निकालेंगे, लेकिन ये π/6 क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ये 30 होता है। ठीक है, क्योंकि आप इसके जगह 180 रखकर अगर इसको काटोगे तो 30 ही आएगा। तो बात आता है कि अब इस टेबल को हम लोग कैसे याद करें। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को याद रखें, जैसे फॉर्मूला क्या था, कीपिंग वैल्यू इंटू 180 अपॉन π/180d। ठीक है, तो यहां से तो एक बात आपने जान लिया। अब सेकेंड कहता है इस सारे को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो मैं बोलता हूं कि सिर्फ आप साइन का याद करो। ठीक है ना, साइन 0 डिग्री बराबर वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री बराबर वैल्यू होता है 1/2, और साइन 45 यानी थीटा के जगह अगर 45 रखते हैं तो उसका आता है 1/√2, 1/√2। साइन थीटा वैल्यू मांगा, यानी साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और साइन 80 डिग्री का वैल्यू 0। तो हमको अभी उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार जब आपका साइन का याद हो गया तो जब बस इसी को आप उल्टा कर दो, यानी जो इधर 90 डिग्री है वही इधर आ जाएगा। cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। ठीक है, cos 60 बराबर होता है 1/2, और cos 90 डिग्री बराबर 0। आप ध्यान से देखो कि मैंने इसी को पलट कर लिख दिया, यानी साइन याद है तो आप cos को भी याद कर पाओगे आसानी से। अब आता है कि tan का कैसे याद रखें, तो tan को याद करने का एक ट्रिक है। वो क्या है कि हम लोग जान चुके हैं पिछले क्लास में कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, यानी हम लोग इसी का वैल्यू रखकर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे हमसे पूछा कितना निकालना, पहले 0 डिग्री का है, यानी tan 0 डिग्री, थीटा की जगह आप क्या रख लोगे, 0 में रख देता हूँ। ठीक है, tan 0 डिग्री,
तो जीरो निकाल रहे हो तो साइन जीरो का भी आपको वैल्यू खोजना है और कॉस जीरो का भी, ठीक है। तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो और कॉस जीरो का वैल्यू 1। तो आपको पता है जीरो अपॉन कोई नंबर होता है तो वो जीरो होता है, यानी आप इसको क्या याद रखोगे, जीरो। इसी प्रकार अब आपसे क्या पूछेगा या क्या याद रखना है आपको, tan 30 डिग्री। आपको 30 डिग्री का निकालना है तो आप इसका भी 30 का वैल्यू रखो और इसका भी, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और इसका 30 का 3/2। नीचे से इसको हम काट सकते हैं, यानी वैल्यू आया 1/√3, ठीक है, यानी 1/√3 निकल कर आ गया। सेम इसी प्रकार अब हमसे 45 का पूछे तो आप यहाँ निकाल लो 45 का, 45, 45 और 45। तो क्या होगा, 45 का वैल्यू आपको पता है 1/2, इसका भी होता है 1/√2। तो इससे ये खत्म, तो यानी 1/1 सिंपल 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमसे किसका पूछे tan 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और उधर cos 60 का हो जाएगा, इससे ये खत्म, तो क्या बचा √3/1, जिसे हम लोग लिख सकते हैं √3, ठीक है। इसी तरीके से आप किसका निकाल सकते हो, tan 90 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और कॉस जो है 90 का वैल्यू होता है 0। जब भी नीचे किसी नंबर के नीचे 0 हो तो उसको हम लोग नॉट डिफाइन, यानी कि उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं और इन्फिनिटिव का ऐसे साइन लगाते हैं, ठीक है। तो इससे तो हो गया। इसी से आप जब ये आप कर लेते हो याद, तो आप इसको भी बस उल्टा करके लिख लो इस तरीके से, इसका हो गया ये। लेकिन इसे भी हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। आप जिसका वैल्यू निकालना चाहते हो, यानी 0 डिग्री, तो आप यहाँ 0 रखो, तो यहाँ भी 0 रखना होगा और यहाँ भी 0, और आप फाइंड आउट कर सकते हो जैसे tan का निकाला। अब बात आता है कि इन दोनों का कैसे करें। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि सेक जो होता है किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस का, यानी हम यहाँ से बोले कि सेक 0 डिग्री का है, तो यहाँ पर भी हम लोग 0 डिग्री ही रखेंगे, यानी कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो 1/1 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि हमको 30 डिग्री का निकालना है, तो यहाँ भी हमको 30 डिग्री रखना होगा। तो 30 डिग्री कॉस का वैल्यू कितना होता है √3/2, जिसको हम लोग ऐसे पलट कर 2/√3 कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो गया 2/√3। सेम इसी प्रकार हम लोग 45 का, या तो सिंपल ये फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी हम जानते हैं कि वैल्यू उल्टा हो जाता है। तो ध्यान से देखो, ये किसका उल्टा है, कॉस, तो कॉस 45 में ये है, बस इसको पलट दो, पलटोगे ये आएगा नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप यहीं से पलट दो, इसको भी आप पलट दो, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है। तो 60 इधर 60 ये है, बस पलट कर लिख दो। अच्छा, बात आएगा कि इसको कैसे पलटना है। पलटने का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ऐसे करेंगे 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। और अभी मैंने बताया किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 है तो वो नॉट डिफाइन,
ठीक है, क्या मैंने किया, यहाँ 0 है तो इसको पलटना है, तो पलटेंगे कैसे, तो हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है। अब इसको पलट कर दिखा देंगे, यानी ये ऊपर चला गया और ये नीचे, और इसको हम लोग जो है नॉट डिफाइन, तो मैंने ये लिखा। जब ये हम लोग सीख गए तो बस इसी को हम लोग उल्टा करके लिख देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका वैल्यू अब ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी अभी हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं क्या, कि जो किसका निकालना है, कॉसेक थीटा, जो कि किसका उल्टा होता है, साइन का। यानी सर अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको पलट, तो 0 डिग्री को अभी मैंने पलटा तो नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन। 30 यहाँ निकालना तो इसको पलट दो तो 2 ऊपर चला जाएगा, आ गया। इसको मैंने पलट दिया, यहाँ आ गया। इसको मैंने पलट दिया और एक को पलटने पर 1, यानी साइन का अगर याद है तो मैं फॉर्मूला के माध्यम से ये सारे चीज़ें जो हैं आसानी से निकाल पाएंगे। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ। यानी इसको निकालने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, एक आपको याद रखना है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार सेक का उल्टा होता है कॉस, और कॉसेक का उल्टा होता है साइन, यानी रेसिप्रोकल साइन होता है। तो ये जो था इम्पॉर्टेंट बात था जिसे हम ये टेबल को आसानी से याद कर पाते हैं। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप इसे बिना ट्रिक या बिना किसी लॉजिक का आप याद रखो, यानी डायरेक्ट, यानी हमसे पूछा जाए कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है तो सीधे बोलो 1, है ना। cos अगर हमसे 30 का पूछ रहा है, cos 30 का पूछ रहा है तो √3/2, ठीक है। cot 30 का पूछ रहा है तो √3, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। नहीं तो आप इतना पहले लिखोगे तब जाकर बनाओगे, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। फिर भी मैंने इसका कुछ ट्रिक जो है बताने की कोशिश की है। आइए तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो साइन थीटा, सेक थीटा और tan थीटा जो है, अगर मैं इस थीटा को बढ़ाऊं, थीटा बढ़ाने का मतलब 0 डिग्री से 30 करूं, 45 करूं, 60 करूं, 90 करूं, ऐसे अगर थीटा को बढ़ाता हूं तो इसका वैल्यू भी जो है बढ़ता है, ठीक है। कैसे, तो अगर मैं यहाँ दिखाऊं कि अगर मैं 0, साइन जो है 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अभी हम लोग ये सब जान चुके हैं, ठीक है। टेबल के माध्यम से मैंने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको जानना आसान हो जाए। तो ध्यान से देखना, अभी हम लोग जाने कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो मैंने इसको 0 ही रखा। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, जिसको डेसिमल में हम लोग 0.5 लिखे हैं। साइन 45 का ऐसे तो वैल्यू 1/√2 होता है, जिसको हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो 0.7 आता है। इसी प्रकार √3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.8। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हो डिवाइड देकर, ठीक है। और ये तो मैंने ऐसे लिखा है, आपको इस पर उतना ध्यान नहीं, बस समझने के लिए। तो क्या कहता है ना कि जब ये तीनों यानी साइन, सेक और tan 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री तक बढ़ता है, तो अगर मैं थीटा को भी बढ़ाऊंगा तो इसका वैल्यू भी जो है, वैल्यू यानी मान भी जो है बढ़ेगा। जैसे देख लो, 0 डिग्री से 30 बढ़े तो 0 डिग्री से 0.5 भी बढ़ गया। मैंने फिर बढ़ा इधर
थीटा बढ़ाया, सपोज दैट 30 से मैंने 45 पे गया, तो यहाँ पर वैल्यू भी जो है इंक्रीज हो जा रहा है, 0.2 इससे बढ़ गया। फिर मैंने थीटा को बढ़ाया 45 से 60 किया, तो देख रहे हैं कि वैल्यू जो है आगे बढ़ते जा रहा है, यानी 0 से कहाँ चला गया, 1 तक। ये तो 180 है, हम यहाँ पर लिखे भी हैं कि कितना बढ़ना है, अभी 0 डिग्री से 90 डिग्री, क्योंकि आपको पढ़ना क्लास 10th में है 0 से 90 डिग्री का ही वैल्यू, बस। ठीक है, तो यानी इसीलिए मैंने बोला कि 0 से अगर 90 डिग्री तक जाते हैं साइन, सेक और टैन में, तो अगर थीटा बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ता है। आप इसमें भी देख सकते हो 1, 1.1, 1.42, इन्फिनाइट का मतलब तो समझ लो बहुत बड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद इन्फिनाइट के बाद माइनस का वैल्यू आता है, यानी इसके बाद घट भी सकता है। ठीक है ना, तो वो आपको 11th में भी जानना है। बस अभी आपको इतना ही याद रखना है कि इन तीनों रेशियो का अगर थीटा बढ़ता है तो वैल्यू भी इंक्रीज होता है। तो आप इसको और कैसे ट्रिक फॉर्म में याद कर सकते हो, मैंने तो यहाँ लिख भी दिया है। तो ट्रिक क्या है, SST जो आपका सब्जेक्ट है, साइन, सेक और टैन, ठीक है ना, अगर ये दिखे, यानी थीटा का जो वैल्यू अगर हम बोले, यानी मान अगर थीटा को बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं थीटा को घटाऊं तो ये भी घटेगा। सपोज डेट मैं 90 से 60 आ रहा हूं, तो 1 से लेकर 1 से मैं घटकर 0.8 हो गया, फिर मैं और घटा तो इधर भी वैल्यू जो है घटता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो क्या होगा, वैल्यू भी घटेगा। ठीक है, तो मैं चौथा पॉइंट भी बता देता हूं। ठीक है, देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है कि CCC यानी कॉस, कॉसेक और कॉट, अगर ये आपको दिखता है तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैल्यू वैसे वैसे घटती है। यानी अगर थीटा को मैंने बढ़ाया तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा। या तो वैल्यू को अगर बोला जाए कि अगर मैं बढ़ाता हूं तो थीटा घटेगा। कैसे, आप देख सकते हो एक एग्जांपल कि यहाँ थीटा जो है बढ़ रहा है ना, 0 से 30 हो गया, 30 से 45 हो गया, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है। जब यही बात इसके वैल्यू में करें तो ये 1 से 0.8 हो गया, जो कि छोटा है। ये और भी जैसे जैसे ऐसे वैल्यू बढ़ता है, ये दिन ऐसे जो है धीरे धीरे जो है वैल्यू घटना शुरू हो जाती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो इन्फिनाइट से 1 गया है, यानी 0 ऐसे ऐसे 0 से गया, तो यहाँ इन्फिनाइट से 1 गया, यानी इससे छोटा होते जाता है। तो आप ये बात याद, CCC है ना, यानी कॉस, कॉट, कॉसेक। अगर इस जब भी दिखे तो अगर थीटा, एक चीज और याद रखना, ये भी अप्लाई होगा 0 से 90 डिग्री तक ही। ठीक है, इसके बाद आपको 11th में पढ़ना है तो आप वहां ध्यान दीजिएगा। अभी बस इतना है कि 0 से अगर 90 की ओर बढ़ते हैं तो वैल्यू क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज, यानी घटना शुरू हो जाती है। इससे हम से रिलेटेड जो है हमसे क्वेश्चन भी पूछता है, कैसे, तो मैं बताता हूँ। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा, मैं इसी पर ले लेता हूँ। कहता है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए। तो इसको असेंडिंग अगर बोल दिया जाए, असेंडिंग बोले तो छोटा से बड़ा की ओर सजाना है, तो कैसे होगा भाई। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कॉस वाले में या कॉसेक या कॉट वाले में थीटा बढ़ता है तो वैल्यू घटता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला लिखेंगे, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये वाला, यानी इसका वैल्यू सबसे छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद बड़ा कौन होगा,
तो इन दोनों में सबसे छोटा जो है ये, और सबसे जो छोटा होगा डिग्री में वो वैल्यू जो है बड़ा होगा। यानी ध्यान से देखो, डिग्री अगर जो है कम करते हैं तो वैल्यू बढ़ते जाता है, ठीक है ना। 0 से 0.5 हो गया ये चीजें। तो यहाँ पर भी क्या है, डिग्री को मैंने कम करते हुए लिखा तो वैल्यू जो है बढ़ते हुए कुछ भी आ रहा होगा। अगर डिग्री बड़ा है तो वैल्यू छोटा होगा, इससे ये थोड़ा बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, है ना। कुछ भी वैल्यू हमको उससे मतलब नहीं है। अगर ये ट्रिक आपको पता चल जाता है कि इसमें थीटा बढ़ाने पर वैल्यू घटता है और वैल्यू को घटाने पर थीटा बढ़ता है। इसी कॉन्सेप्ट पर ऐसे आपके क्वेश्चन जो हैं दिए रह सकते हैं। यानी यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है, थीटा अगर बढ़ा तो वैल्यू घट जाएगा, या तो वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो थीटा जो है घटते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो यहाँ से जो है हम लोग थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग जानने की कोशिश किए। अब जो है हमारे RS अग्रवाल में ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो वैल्यू है, जैसे मान लो कि cos 0 डिग्री का जो वैल्यू 1 होता है, cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, ये कैसे आता है, इसका प्रूफ भी जो है दे रखा है, तो हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग उसे भी देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का जो है एंगल कैसे निकलता है। यानी साइन 30 का ये जो वैल्यू दिख रहा है, cos 30 का वैल्यू, tan 30 का जो वैल्यू है, ये कैसे आया, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो उससे सबसे पहले हम लोग जो है इसका 45 का सीखेंगे कि कैसे जो है ये जो 6 प्रकार का रेशियो है इसका 45 में जो ये वैल्यू दिख रहा है ये कैसे आया। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, तो कहता है एक ऐसा जो राइट एंगल भी हो, यानी इसमें एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और आइसोसेलेस का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि ये जो दो साइड हैं वो इक्वल होगा। जिसे हम लोग ए मान लेते हैं तो ये भी मेरा ए ही होगा, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि ये क्या कितना होगा, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पाइथागोरस मैंने लगा लिया, इसको ऐड किया तो आया 2a² रूट के अंदर, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ a√2, ठीक है, क्योंकि a² जो है रूट से निकल जाएगा। तो ये पाइथागोरस है। और हम लोग निकालना कितना वाला चाहते हैं, 45। यानी मैं यहाँ जो थीटा जो रखूंगा वो कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ थीटा बोल रहा हूँ तो परपेंडिकुलर ये होगा, और थीटा यानी 45 और 90 डिग्री के बीच में ये जो होगा बेस होगा, ठीक है ना। तो और एक चीज मैं पूछूं कि अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, तो ये भी है मेरा 45 डिग्री, क्योंकि जो किसी भी ट्रायंगल का तीनों अगर एंगल को अगर जोड़ा जाए तो 180 के बराबर होगा। तो 45 45 90 हो जाएगा, और 90 + 90 180, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग को इन ट्रायंगल ABC है ना, यानी त्रिभुज ABC में अगर बात बोला जाए तो सबसे पहले
हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी जो है ए है और बी सी कितना है, तो ए ही है। अगर बात बोला जाए ए सी का तो ये इस तरीके से आएगा। कैसे? पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने ये निकाला है, ठीक है। क्योंकि पाइथागोरस का फॉर्मूला कहता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। जिसमें से अगर मैं यहाँ बोलूँ कि अगर थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर ये, या तो कोई बच्चा यहाँ भी रख कर देखेगा थीटा, तो ये भी तो 45 है, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये भी ए ही हो। तो कोई भी अगर थीटा को आप मानकर चल रहे हो तो सेम ही आना है। तो ए यहाँ जो पी है ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये, या इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये, बात तो बराबर ही है, तो ए स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं 2a स्क्वायर लिख दिया और इसी को ठीक है। तो ये तो पाइथागोरस का फॉर्मूला था, ये हो गया। अब यहाँ से हम 600 जो अगर बोला जाए रेशियो का जो 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, जैसे साइन 45 डिग्री का, यानी थीटा की जगह यहाँ 45 डिग्री रखा गया है, तो फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अगर इसके अकॉर्डिंग थीटा यहाँ है, यानी 45 को थीटा माने तो इसके जस्ट सामने वाला ये, यानी ए बी, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, यानी कर्व जो होगा मेरा ए सी होगा। वैल्यू अगर रख दिया जाए, ए बी जो है ए है और हाइपोटेनस ये, मैं इससे इसको काटूं तो 1/√2, जो कि ध्यान से आप देख सकते हो। इसी प्रकार cos 45 डिग्री का वैल्यू बोला जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कौन होगा इसके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये BC अपॉन AC, BC A है, AC जो है इधर से ये खत्म, 1/√2। सेम इसी प्रकार tan 45 डिग्री का अगर बोला जाए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग तो ये है AB और बेस BC, A/A, सेम चीज कटेगा, 1 आएगा, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। जस्ट इसका उल्टा आप cot 45 का देख सकते हो, इसी को पलट देना है क्योंकि ये उल्टा होता है। यानी A/A, ठीक है। इसके बाद cosec 45 डिग्री क्या होता है, ये 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल है, या तो आप इसी को पलट दो या तो सीधे फॉर्मूला रख लो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, A√2/A, यानी √2, आप देख सकते हो। अब सेक 45 डिग्री बराबर अगर पूछा जाए तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस बोला जाए तो A√2 होता है और नीचे A हो जाएगा, कटेगा, यानी आप देख सकते हो। तो ये एक बेसिक सा बात था, यानी मैं एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लेकर 45 डिग्री के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का देखेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग 30 और 60 डिग्री के वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। इक्विलेटरल बोले तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टीज है, तो आप ध्यान से देखोगे पहले कि इसके सभी जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होता है। या तो आप ए मान लो हर जगह, ठीक है, या तो आप 2a मान लो, आपके ऊपर है, कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने इसे 2a माना ताकि आगे चलकर कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए, क्योंकि आप a मानोगे तो आगे यहाँ पर परपेंडिकुलर मैं खींचूंगा जिसका जो है इस साइड को आधा आधा भाग में बांट देगा, यानी आधा यानी a/2। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जब हम लोग कुछ भी मान सकते हैं तो मैंने 2a मान लिया, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का खास बात क्या होता है कि इसके सभी एंगल जो होते हैं वो फिक्स होता है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो ये हो गया मेरा सभी साइड्स और एंगल। तो अगला क्या होगा, मुझे प्रूफ करने में एक काम आएगा, क्योंकि हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालना चाहते हैं। तो हम लोग तो 60 डिग्री का ले लिए, लेकिन बात आता है 30 डिग्री कैसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है खींचूंगा, ठीक है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये ऐसा परपेंडिकुलर है जो इस एंगल को इक्वली दो भागों में बांटेगा। यानी अगर ये 60 डिग्री का है तो ये आधा जो है 30 डिग्री का होगा, और इधर ये इतना 30 डिग्री का। बात समझ में आया। और साथ ही साथ ये वाला जो पॉइंट होगा वो डी होगा, और ये जो परपेंडिकुलर मैंने गिराया है ये वाले साइड को यानी BC को इक्वली दो भागों में बांटता है, ठीक है ना। यानी BC अगर 2a है तो मैं बस इतना बोलूं कि ये कितना है BD, और यहाँ से यहाँ यानी CD या DC जो है कितना है। तो याद रखिएगा, जब भी ये परपेंडिकुलर गिरता है तो ये पूरे बेस को आधा हिस्सा में बांट देता है। यानी ये 2a था तो ये सिंपल a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, आधा आधा हिस्सा में बांट देता है। तो यहाँ से मैंने एक ऐसा ड्रॉ करके निकाला। अब एक चीज़ और आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, ये रेड वाला का लेंथ कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो आप इसको परपेंडिकुलर के माध्यम से निकाल सकते हो। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। कौन से ट्रायंगल, तो ट्रायंगल AD और B, मैंने ट्रायंगल AD और B लिया है क्योंकि सेम जो है इधर भी वही ट्रायंगल है, ठीक है ना। इधर भी एक 60 डिग्री है, 30 है और 90 है, तो आप कोई भी ले सकते हो। यानी त्रिभुज ADB में अगर बात किया जाए, ये मैं बिहार बोर्ड वाले के लिए लिख देता हूँ। आगे क्या कहता है कि हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, तो AD, ठीक है ना। AD कैसे निकलेगा, तो इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री ये है, इसके जस्ट ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना क्या था, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, तो मैं इसे इधर भेज देता हूँ, तो माइनस में, और ये वाला
और ये स्क्वायर जो है इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू रख लिया जाए, यानी हाइपोटेनस कितना है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने 2a स्क्वायर माइनस बेस क्या होगा, तो अगर देखा जाए ये 90 डिग्री है, यानी और दूसरा बात यहाँ पर थीटा इसे मानते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री और थीटा के जस्ट बीच वाला मेरा बेस होता है, यानी a स्क्वायर। और p मेरा क्या है, a d। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर AD, यानी AD बराबर 3 में से 1 जाएगा, सॉरी 4 में से 1 जाएगा तो 3a स्क्वायर। आप इसे ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से मेरा AD क्या निकल कर आया, a√3। अब जब मुझे सारा चीज़ें जो है पता चल गया, यानी मैंने लेबलिंग कर लिया, अब हमको जो निकालना है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप कोई भी ट्रायंगल लेके चल सकते हो, या तो ADB या तो ADC, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल है वो सेम ही है। इधर भी 60 है, इधर भी 60 है। अगर यहाँ देखा जाए तो 30 और 30। ऐसा मैंने क्यों किया, तो क्योंकि मुझे वैल्यू 30 डिग्री का भी निकालना है और 60 डिग्री का भी। तो ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ADB, यानी इस ट्रायंगल से चला जाए तो मैं साइन 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो क्या होगा फॉर्मूला, साइन थीटा का वैल्यू होता है, यानी फॉर्मूला जो होता है रेशियो फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और यही थीटा है, यानी थीटा कहाँ रख कर देखना है, यहाँ पर। ठीक है ना, अगर थीटा 60 है यानी ये है, तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी थीटा के जस्ट सामने क्या है, a√3। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला 2a। यहाँ से आप काट लो, a से 1 खत्म हो जाएगा तो √3/2 बचेगा। आपने देख लिया। ठीक है, अगर मैं इसी तरीका से साइन 45 का अगर बात बोलूं, यानी अब मैं कहाँ हूँ, यानी सॉरी 30 का मुझे निकालना है ना, साइन 30 का जो है, यानी अब मुझे यहाँ से देखना है, यानी थीटा कहाँ रखा हुआ है, इस जगह पर। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा यहाँ पर है, यानी 30, जस्ट सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, यानी a है, ये वाला इतना a, और ये तो फिक्स ही होता है हमेशा, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो इधर से ये खत्म, 1/2। ठीक है, मैं अब इसको कॉस के लिए अप्लाई करता हूँ, कॉस 60 और कॉस 30 डिग्री। ठीक है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा, 60 के अकॉर्डिंग, यानी थीटा यहाँ रखा हुआ है और 90 डिग्री। मैंने क्या बोला, थीटा और 90 के बीच वाला बेस होता है जो कि a है, और ये वाला मेरा हाइपोटेनस 2a। तो इधर से ये खत्म, 1/2। और यही अगर मैं 30 डिग्री का देखूं, यानी मुझे यहाँ से देखना है। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर थीटा ये है और 90 डिग्री ये, तो मैंने क्या बोला था, थीटा और 90 डिग्री के बीच वाला बेस होता है, यानी ये वाला होगा बेस। हाइपोटेनस जस्ट 90 के सामने वाला हो गया। इधर से ये खत्म, तो बचा √3/2।
2। तो आप ऐसे और भी निकाल सकते हो tan का, cot का जो है। तो इस तरीके से हम लोग 30 और 60 का भी वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। आइए अब हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो क्या कहता है कि अगर फंक्शन a हो और फंक्शन b, अगर ये दोनों फंक्शन सेम हो तो इसके जो एंगल होते हैं, ये जो a b दिख रहा है, ये दो कोई अलग अलग एंगल है, वो आपस में बराबर हो जाते हैं। ये क्या बातें हैं और ये फंक्शन क्या है? तो हम लोग जो 6 प्रकार का जो फंक्शन पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कॉस, टैन, कॉट, उसी को फंक्शन बोला जाता है, मैंने बताया। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये जो थीटा है, थीटा बोले तो जो एंगल है दो अलग अलग, वो कैसा होना चाहिए? एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, ठीक है ना। यानी एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जो 0 डिग्री से बड़ा हो, कोई भी एंगल अगर मैं थीटा ले रहा हूँ वो 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा, ठीक है ना। तो आइए अब इस बात को समझते हैं। ये फंक्शन बोले तो कि साइन ए, ठीक है, ये ए क्या है? तो थीटा को ही रिप्रेजेंट करता है। जब मैं एक ही तरीका का बात दो अलग अलग थीटा के लिए बोलूँगा तो उसे हम लोग अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं। यानी आप यहाँ भी थीटा लिख दोगे और यहाँ पर भी थीटा, तो दिक्कत हो जाएगा, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो अलग अलग दिखाने के लिए थीटा को ए माना गया है और दूसरे थीटा को बी। तो क्या कहता है, फंक्शन मैंने ए लिया, सॉरी फंक्शन जो है साइन लिया और ए के जगह ए रख दिया। कहता है फंक्शन साइन है बट एंगल जो है बी है, यानी यहाँ थीटा के जगह बी रखा, यहाँ थीटा के जगह ए रखा, है ना। कहता है जब फंक्शन दोनों तरफ सेम हो तो आपस में ये एंगल जो है बराबर हो जाता है, यानी ए बराबर बी, ठीक है ना। यानी फंक्शन ए फंक्शन बी जब दोनों बराबर होता है तो उसके एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाते हैं। आप ऐसे लिख लें, एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाता है। फिर आइए फंक्शन हम लोग कॉस को लेते हैं, कॉस ए, और इधर भी कॉस होना चाहिए बट बी सेम ही नहीं ले सकते। जब ये कंडीशन हो कि फंक्शन सेम हो बट एंगल अलग अलग, तो इस कंडीशन में एंगल भी आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है। और ये कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब ए और बी क्या हो, एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो आइए और भी हम लोग देखते हैं। यानी आप सिंपल याद कर सकते हो क्या, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होता है तो जब भी ऐसा देखो कि फंक्शन सेम है, tan ए और इधर भी tan है बट एंगल डिफरेंट है, तो tan दिख रहा है तो यानी इसका एंगल भी जो है यहाँ पर थीटा आपस में बराबर हो जाता है। बस इसको आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कट जाता है, नहीं, ठीक है। इसी प्रकार cot A cot B, तो यहाँ पर जो है ये भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी आपने फंक्शन देखा, सेक A बराबर सेक B रहे तो यहाँ पर ए। इसी प्रकार मैं अब थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेता हूँ, कॉसेक थीटा और इधर भी कॉसेक मैं ए ले लेता हूँ, तो क्या होगा, दोनों फंक्शन सेम है यानी थीटा बराबर ए। बस इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और ये कुछ नहीं था, यानी फंक्शन सेम रहता है और क्वेश्चन में बोलेगा कि ये दोनों जो एंगल है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल, तो इसके एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं। अब हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि कोई एक
ट्रायंगल है ABC, यानी एक कोई त्रिभुज है ABC जिसमें जो B है वो क्या है, राइट एंगल यानी समकोण है। तो अगर इसका फिगर की अगर बात किया जाए कि मैं एक ट्रायंगल लेता हूं जिसमें B जो है 90 डिग्री बोला गया है, तो ये मेरा A और ये B होगा। और क्या दिया, यानी AB जो है AB 24 सेंटीमीटर, BC जो है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या बोला है, साइन A और कॉस C का वैल्यू पूछा है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ थीटा नहीं बोला, A बोला, यानी ये बताना चाहता है कि थीटा कहाँ पर है, यहाँ पे। अगर यहाँ C दिया यानी थीटा कहाँ पर है, तो इस जगह पे। ठीक है, तो आइए क्या क्या चीजें दिया हुआ है, गिवन यानी दिया हुआ क्या क्या है, यानी AB 24 सेंटीमीटर, BC जो है मेरा 7 सेंटीमीटर। यानी हम लोग को ये भी जरूरत पड़ेगा AC निकालने का, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की भी जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय थ्योरम, यानी प्रमेय से अगर चले तो। ठीक है, AC, ठीक है, हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट PA² प्लस BA²। ठीक है, यानी P मेरा कितना होगा, तो P हम इसको अगर लेकर चलते हैं, ठीक है, प्लस बेस अगर इसकी बात की जाए तो 7 का स्क्वायर। तो आइए, यानी H जो है मेरा AC है, यानी यहाँ से 24 का अगर मैं स्क्वायर बोलूँ तो कितना होगा, 576 प्लस 49, यानी अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो 625 आएगा। यानी AC बराबर करूं तो ये किसका स्क्वायर है, 25 का, यानी सेंटीमीटर। यानी ये कितना निकल कर आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, साइन A, यानी अब यहाँ ध्यान देना है, साइन A बोला है, यानी थीटा कहाँ छुपा हुआ है, यहाँ, सॉरी A के पास बोला है ना, तो यहाँ पे। ठीक है, तो साइन थीटा यानी फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कहाँ से देखना है, तो यहाँ से, तो थीटा यहाँ है तो इसके जस्ट सामने ये, तो हो जाएगा 7, हाइपोटेनस तो 25 ही रहेगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीका से अगर हमसे पूछा किसका, कॉस C का, यानी इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब यहाँ से ध्यान देना है कि बेस कहाँ से पूछ रहा है, C के पास से थीटा रखना है, यहाँ पर है थीटा, यानी अब ये भूल जाइए, यानी 90 डिग्री और थीटा के बीच वाला मेरा क्या होता है, बेस, यानी यहाँ पर भी मेरा 7 निकल कर आया,
और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, यानी दोनों यहाँ पर आंसर जो है सेम आएगा। और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मैंने अलग अलग करके ले लिया ताकि मैं समझा सकूं, एक बार सी के पास रखकर और एक तो ए के रखकर। तो आइए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें tan p माइनस कॉट r का हमसे वैल्यू पूछा है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? तो tan p यानी tan p की बात बोला जाए तो थीटा जो है यहाँ पर बोला है p के पास, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग tan का फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन b। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा और बेस तो ये, यानी हमको ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम QR निकाल लेंगे। QR जो एज अ बेस होगा। अब इसको निकालते समय थीटा कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं, सिंपल इसको हम लोग हाइपोटेनस समझेंगे, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस, ठीक है। तो बेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। यानी QR इज इक्वल टू हो गया 25, यानी 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। मुझे ये पता चल गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है? tan p माइनस कॉट r, ठीक है ना। तो tan थीटा यानी थीटा की जगह p है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस इसका क्या होगा? तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से ध्यान देना है कि परपेंडिकुलर कहाँ से देखना है? तो P के पास से। तो अगर P यानी थीटा यहाँ है तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये मेरा परपेंडिकुलर, यानी QR बेस होगा, ये 90 डिग्री है और यहाँ पर थीटा है, तो इन दोनों के बीच में ये है, यानी बोला जाए तो PQ माइनस। अब यहाँ पर बेस कहाँ से ध्यान देखना है? तो ध्यान से देखिए थीटा R के पास है, यानी यहाँ से हमको अब ध्यान देना है, इसको भूल जाइए। तो क्या कहता है? 90 डिग्री और थीटा यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में ये होता है बेस, तो 5 QR बटा परपेंडिकुलर कौन होगा? जस्ट इसके सामने वाला, ठीक है। यानी अब यहां से वैल्यू रख लेंगे, QR 5, PQ 12 माइनस QR 5 है और ये भी, यानी सेम चीज माइनस में प्लस में कट करके आएगा तो 0। तो यही मेरा आंसर है। आइए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यानी हमसे क्या बोला कि साइन A इज इक्वल टू 3/4 और उसके बाद हम लोग से क्या मांगा है? cos A और tan A के बारे में, है ना, इसका वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग साइन A से कुछ डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी साइन A इज इक्वल टू दिया हुआ 3/4। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। यानी यहाँ से बात किया जाए कि P कितना है? तो 3। अब एक चीज़ याद रखना, ये रेशियो में है तो कुछ एक जो है वेरिएबल मानना होता है K, जो कि आगे चलकर कट भी जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये जो होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। यानी जब भी रेशियो से हम लोग हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वेरिएबल जो है हम लोग उसमें ऐड करते हैं। यानी P जो है 3 है और H जो है
4 है, ठीक है ना। यानी h की बात किया जाए तो 4k। और हम लोग जानते हैं कि tan के लिए हमको b की भी जरूरत पड़ेगा, तो हम यहाँ से b भी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ठीक है ना। तो नाउ पाइथागोरस क्या कहता है, यानी पाइथागोरस को अप्लाई करके हम लोग b निकालना चाहते हैं। b कैसे निकलता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो h कितना है, 4, k है तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p कितना है, 3k स्क्वायर, इसको भी लगा देंगे। यानी अगर b इज इक्वल टू पूछे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16k स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और k स्क्वायर। बात समझ में आया। अगर मैं क्या करता हूँ कि 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो 7k, ठीक है। और सॉरी स्क्वायर भी है क्योंकि स्क्वायर लगेगा। यानी यहाँ से क्या निकल कर आ गया, तो k तो है बाहर चला आएगा, स्क्वायर में है, और √7। बात समझ में आया। यानी बेस कितना आ गया, k√7। अब आइए, अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमसे पूछा क्या, cos a, ठीक है ना। तो cos a फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आया, तो k√7, h कितना है, ठीक है, k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √7/4, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग tan a भी निकाल सकते हैं, p/b होता है। तो p कितना है, 3k, और b हमारा निकल कर आ गया k√7, जिससे इसको हम लोग काट सकते हैं, और 3/√7, ठीक है। इसे आप लोग क्या रेशनलाइजेशन कर सकते हो, और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो 3 वाले से ही रिलेटेड है। और मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन लूँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। और इसके लिए अगला एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। यानी सबसे पहले क्या मुझे दिया गया है, 15 × cot a = 8। यानी कहता है कि 15 cot जो है, 15 cot किसके बराबर है, 8 का। तो हमसे पूछा क्या है, ये 2 चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आप सारे डाटा को कलेक्ट कर लो। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी अगर बात किया जाए यहाँ बेस कितना है, तो ऊपर वाले के बराबर होगा। और अभी मैंने बताया कि ये रेशियो में है, तो हम लोग को कुछ कॉन्स्ट वेरिएबल जो है लेना पड़ेगा। और p क्या है, 15, तो यहाँ से k मैंने ले लिया साथ में। इसी तरीके से हम लोग h भी निकाल लेते हैं, क्योंकि p है b है तो h भी हमको काम आएगा। तो क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। p कितना है, 8k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर। अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा,
64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा 982 के स्क्वायर। कितने का स्क्वायर है तो 17 का, और के यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यानी h इज इक्वल टू कितना निकल कर आ गया 17 के। इसी प्रकार अब हमसे क्या पूछा है, साइन ए यानी P अपॉन H। P कितना है 15 के, H कितना आया 17 के से के खत्म हो गया, और क्या है सेक ए यानी H अपॉन बी। ठीक है, यानी H कितना दिया हुआ है 17 के, बी की बात की जाए तो 8 के से के कैंसिल हो जाएगा 17 अपॉन, और ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम लोग इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसका वैल्यू हम लोग को पता होता है, यानी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो टेबल देखे थे उसी पर रिलेटेड है। यानी यहाँ 2 लिखा है तो 2 आप लिख दो सेम टू सेम। tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो आप 1 का स्क्वायर कर देना, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है तो √3 अपॉन 2, स्क्वायर में है तो आप स्क्वायर चढ़ा दीजिए, माइनस 60 का वैल्यू क्या होता है साइन 60 का होता है √3 अपॉन 2, ये भी स्क्वायर में है ये भी। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान देना कि ये सेम चीज़ें प्लस में है और सेम चीज़ें माइनस में है, तो ये तो आप कैंसिल कर दो, कट जाएगा। क्या बचा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 जा 2, और ये हमारा आंसर। इसको सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, काट कर आप क्वेश्चन को जल्दी से ख़त्म करो। अगला क्या है कि 5, तो 5 लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है तो 1/2, यहाँ स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर हम लोग चढ़ाएंगे, प्लस 4 cos 30 का स्क्वायर से भी कोई मतलब नहीं, सेक 30 का वैल्यू होता है 2 अपॉन √3, स्क्वायर में है तो आप स्क्वायर लगा दो, माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है और स्क्वायर में ये है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कैसे यानी बटा, साइन 30 का होता है 1/2 और स्क्वायर में है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 का अगर बोला जाए तो √3 अपॉन 2, स्क्वायर में है तो स्क्वायर। बस अब इसी को सॉल्व करना है, जैसे 5 का 5 लिख दिए, 1 अपॉन 4 स्क्वायर करने पर आएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का 3 माइनस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन 4, स्क्वायर करने पर आ गया। अगला क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई होकर 5 अपॉन 4, प्लस इतना इसको लिख सकते हैं 16 अपॉन 3 माइनस 1। इसको भी ऐसे ही रहने दो, एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो नीचे देखते हैं, अब 4 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इन तीनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ,
तो क्या आएगा 4 3 1 कैल्शियम 12 आएगा। इससे इसको डिवाइड देंगे कितना आएगा 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगला इससे इसको डिवाइड देंगे 4 आएगा, 4 को इसके साथ माइनस, यहाँ तो 12 ही हो जाएगा। अगला सेम चीज कैल्शियम सेम ही होता है ऊपर एज इट इज, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, तो 9 और इसको 7 माइनस 12, नीचे कितना है 12 अपॉन, अच्छा 4 लिख देते हैं, 4 अपॉन 4 खत्म ही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी क्या ऊपर बचा है इसको आप माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 7 6 और ये हमारा आंसर। ठीक है, आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें क्या दिया है, tan AB इज इक्वल टू √3, tan A माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, एक रेंज दिया है कि यानी जो AB आपको दिख रहा है अगर इसको जोड़ा जाए तो वो 0 डिग्री से बड़ा होगा बट 90 डिग्री से छोटा या तो 90 के बराबर। ठीक है ना, यहाँ एक और बात बोला है कि जो A है वो B से बड़ा है, तो हम लोग को A और B निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को बस ये दो बातों पर ध्यान देना है जो दिया गया है, बस ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, तो मैंने जो अभी बताया कि फंक्शन अगर सेम हो तो एंगल आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो A और B था बट यहाँ A प्लस B, तो आप इसे समझे सिंपल कि ये कोई एक ही A है जिसे ऐसे लिख दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं, सिंपल एक तो समझे। ठीक है ना, यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है tan A प्लस B और इधर √3। तो सबसे पहले क्या करना है, तो इधर भी देखो कि ये इधर tan है तो इधर भी tan का किसका वैल्यू है, tan में कितना का वैल्यू है, तो tan में ये 60 का वैल्यू है। तो अभी मैंने बताया फंक्शन सेम होता है तो एंगल भी यहाँ वाला और यहाँ वाला बराबर हो जाता है। तो AB इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये मेरा इक्वेशन 1 कहलाएगा। ठीक है, सेम यानी अब हम लोग क्या करेंगे, अब चलते हैं tan A माइनस B इज इक्वल टू दिया है 1 अपॉन √3। तो इधर देख लेते हैं tan A माइनस B, इधर tan में कितने का वैल्यू है तो 30 डिग्री, फंक्शन सेम तो एंगल भी सेम। ये मेरा इक्वेशन यानी समीकरण जो है 2 हो गया। तो आइए हम लोग चलते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। क्या करना होगा, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़ते हैं कि जब भी ऐसा कुछ दिखे इक्वेशन तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 दिया हुआ है, इक्वेशन 2 क्या है, माइनस किसको करना है, इक्वेशन 2 को। तो ध्यान से देखना, माइनस करने पर जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस, ये कुछ नहीं दिख रहा है तो ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, सेम ऊपर A प्लस में है, आगे कुछ नहीं तो प्लस है,
और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, प्लस 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 होता है तो 2b हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 60 में से 30 जाएगा तो 30, इसको आप काट दो, यानी b इज इक्वल टू 15 डिग्री। सेम इसी तरीके से चला जाए, अब इसका वैल्यू जो है आप किसी में रख लो, ठीक है ना, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी 2 क्या है, अब यहाँ b का वैल्यू कितना निकला है 15, तो 15 रख लो, ये यहाँ से निकल जाएगा, इसको आप उधर भेज दो तो प्लस चला जाएगा इधर 45 डिग्री, और यही हमसे निकालने के लिए बोला था b और a, ठीक है। यानी अब हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट पर भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।